के साड़ी व्यापारी शांतनु अग्रवाल को इंस्टाग्राम पर शादी करना महंगा पड़ गया। शांतनु ने आरोप लगाया है कि नई नवेली दुल्हन द्वारा 1,75,00,000 के सोने के गहने लेकर बिना बताए वह अपने मायके आ गई और शांतनु द्वारा वापस अपने घर भोपाल बुलाने के नोटिस पर दुल्हन द्वारा साड़ी व्यापारी शांतनु पर विभिन्न धाराओं में फर्जी केस दायर कर दिए गए। भोपाल में रहने वाले शांतनु अग्रवाल ने इंदौर में आज एक प्रेस वार्ता ली। उस प्रेस वार्ता में शांतनु अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रेम विवाह इंदौर की लड़की शिवानी शर्मा से किया था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद शिवानी उनके घर से 1,75,00,000 रुपए के सोने के गहने लेकर अपने मायके इंदौर वापस लौट आई। शांतनु अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नी शिवानी को इंदौर से वापस अपने घर भोपाल बुलवाने के लिए भेजे गए नोटिस के बाद उनकी पत्नी शिवानी ने उन पर गलत धाराओं में केस दर्ज करवा दिया। वहीं शांतनु ने आरोप यह लगाया है कि अपनी पत्नी शिवानी के लिए शादी इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों परिवार की सहमति से यह शादी की गई थी, जिसके कुछ दिन पश्चात शांतनु की बीवी 1,75,00,000 के सोने के गहने लेकर अपने मायके आ गई, जिसकी शिकायत शांतनु अग्रवाल ने भोपाल में भी की थी। जब शांतनु को शिवानी की मायके की खबर लगी तो शांतनु ने अपने वकील के माध्यम से अपने घर पर बुलाने के लिए एक नोटिस कोर्ट के माध्यम से भेजा। नोटिस भेजने के बाद शांतनु पर ही पत्नी शिवानी व शर्मा द्वारा विभिन्न धाराओं में केस दायर कर दिया गया। शांतनु का यह आरोप है कि हम शादी के पहले ही लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और आपसी सहमति से हम दोनों ने शादी भी की थी। आज इस संबंध में इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने इस बात का खुलासा किया। विस्तृत जानकारी देते हुए शांतनु अग्रवाल ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। 10/6/2022 को ये सर्टिफिकेट बनाया है और ये सर्टिफिकेट बनाकर इन्होंने थाना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश किया है। जब मेरी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल हुई तब मुझे पता चला कि इन्होंने ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। ये इंदौर की रहने वाली हैं, इम्पैक्ट ट्रेवल्स वालों की बेटी है, शिवानी शर्मा नाम है, सुनील शर्मा और अनीता शर्मा जी की बेटी हैं। इनका कोई पॉलिटिक्स भी? ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं। इनकी सारी गाड़ियां जो हैं, इनका ट्रैवल्स का जो काम है, इनकी गाड़ियां सारे वरिष्ठ अधिकारियों में और शासनिक प्रशासनिक काम में लगती हैं। तो इनका ये कहना रहता है कि शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, बिगाड़ पाएगा। तो वो जो एक और फोटो के अंदर वो साथ में उनका भी तो देखो ना, वो सास ससुर है जी, सास ससुर है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये क्या है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर और धारा 377 में इन्होंने मेरे को फंसाया है और उसका खुलासा हो गया है। पहले इन्होंने भोपाल में ही एक हॉस्पिटल है, तृप्ति हॉस्पिटल, उसका फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है जिसके आधार पर धारा 377 में केस रजिस्टर्ड कराया है मेरे ऊपर। मेरे को थाने में बुलाकर अवैध 2.5 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कहा गया था कि ये पूंजीपति लोग हैं, इनके सारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनमें गाड़ियां लगती हैं। तो ये चीज़ बताई गई थी कि आप इनको 2.5 करोड़ रुपए देकर और समझौता कर लो, नहीं तो ये इंट्रेन प्रकरण आपको जेल भेज दिया जाएगा। कौन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया? शिवानी शर्मा, सुनील शर्मा और अनीता शर्मा, ये इम्पैक्ट ट्रैवल्स वाले हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि मतलब इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है। वो सर्टिफिकेट के आधार पर मेरे पे धारा 377 लगवाई गई है और जबकि 7 महीने से मेरे से पृथक रह रही थी, सिर्फ अवैध वसूली करने के लिए। मेरे जिस दिन से मेरे यहाँ से गई हैं उस दिन से मेरे यहाँ की ज्वेलरी, जो कि 1,70,00,000 रुपए की मेरी मदर की ज्वेलरी है, वो लेकर गई हैं। 85 लाख रुपए की जो मेरा स्त्रीधन दिलाया हुआ है वो लेकर गई हैं और इसके बाद इन्होंने धारा 377 लगवा दी। आपने इसकी कंप्लेंट करी है आपको थानों में? जी करी है। 17/9/2022 को कोहे-फिज़ा थाने में करी है। धारा 9 का नोटिस लगाया 2/12/2022 को। इसके बाद 11/3/2023 को इनके वकील के एडवोकेट के माध्यम से ये एक लीगल नोटिस भेजती हैं जिसमें 377 की कोई भी धारा का जिक्र नहीं होता। 15/4 को मेरे को महिला थाने से एक फ़ोन आता है कि आपको 18/4 को काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है।
जब मैं वहाँ उपस्थित हुआ तो मुझसे कहा जाता है कि आप इनको 2.5 करोड़ रुपए देकर इनसे समझौता कर लीजिए, क्योंकि ये पूंजीपति लोग हैं, आपको किसी भी केस में फंसाकर जेल भेज देंगे। जब ये सब कुछ हो गया, मेरी मदर फादर को बेल मिली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, मेरी सिस्टर को बेल मिली हाई कोर्ट से, मुझे बेल मिली है सर्वोच्चतम न्यायालय से। शिवानी कौन है? शिवानी मेरी वाइफ है, शिवानी शर्मा। जब सुप्रीम कोर्ट से मुझे बेल मिल गई तो इन्होंने धारा 200 का एक परिवाद लगाया, जिसमें मेरे जीजा जी को और मेरे बड़े भाई को इस आरोप में फंसाया कि उनके साथ बलात्कार किया गया है धारा 376 और 354 में। ये आपराधिक षड्यंत्र को रचकर, मैं इस प्रकार का न्याय चाहता हूँ कि जो ये आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज़ों को बनाकर, कूटरचित दस्तावेज़ों को बनाकर न्यायालय में और पुलिस के समक्ष पेश कर रहे हैं, इस चीज़ का उजागर होना चाहिए। इस चीज़ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट लगाया गया है, सर्टिफिकेट में क्या कहा गया है? क्या सर्टिफिकेट में ये बताया गया है, पेन इन प्राइवेट पार्ट, माइल्ड ओडेमा ऑन लैबिया और पेन इन ब्रेस्ट और स्क्रैच मार्क ऑन राइट ब्रेस्ट। आपकी पत्नी ने लगाया? जी। और इस पर्टिकुलर चीज़ में ये जो बात लिखी गई है, इसकी कहीं पे भी MLC PMLC नहीं बनाई गई है और वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे फर्जी प्रिस्क्रिप्शंस बनवाते जाते हैं और कोर्ट में प्रोड्यूस करते जाते हैं, सिर्फ लाभ लेने के लिए और क्षति पहुंचाने के लिए। आपने कितना रुपया दे चुके हैं आप? 2.5 करोड़ रुपए का ज्वेलरी लेकर जा चुकी है, 3 करोड़ रुपए शादी में लग चुके हैं और अब डिमांड कर रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए और दीजिए, समझौता कर लीजिए। साड़ी लहंगों का बिजनेस है, श्री जी साड़ी वालों के नाम से। आपने पुलिस अधिकारियों से किसी प्रकार की शिकायत की इस मामले में? सभी चीज़ों में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत करी, उनसे विनम्र निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया। न्याय चाहता हूँ मैं सिर्फ इस चीज़ को कि जो मुझे गलत फंसाया जा रहा है, जो मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है, जो मेरे साथ मतलब आज मैं समाज में खड़े होने के लायक नहीं बचा कि आपका नाम बताओ। शांतनु अग्रवाल। अब आप वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो ले लीजिए।